और ये समझना बहुत ज़रूरी है भारत के हिंदू समाज के लिए। भारत के मुसलमानों को पता था क्या होना है, उन्होंने कमर कसी थी। अब ज़्यादातर महफिलों में हम जाते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग इतनी कॉमन प्लेस हो गई है कि कोई उसका जिक्र ही नहीं करता है, कोई वक्ता नहीं बोलता मुसलमानों की लिंचिंग के बारे में, इतना कॉमन है। किसी को ख्याल नहीं आता कि गौ रक्षक के एक झूठे प्रपंच से शुरू हुआ, या कहना चाहिए लव जिहाद के झूठे प्रपंच से शुरू हुआ कार्यक्रम मुसलमानों की हत्या का। अब वो इतना कॉमन प्लेस है कि वो सिंगल कॉलम खबर नहीं है, उसके लिए कोई फेसबुक स्टेटस नहीं लगाता है, उसके लिए किसी भी तरह का कोई जंतर मंतर नहीं है, कोई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नहीं है, कोई गली नहीं है। मुसलमान तो पहले ही समझ चुके थे कि ये होगा, उनके पास रास्ता कोई नहीं है, लेकिन हमें जिनसे उम्मीद थी अब वो भी भूल चुके हैं। अब जो नाराज़गी है व्यवस्था से, वो अपने अपने हिसाब से कि हमें इस व्यवस्था ने किस तरह पीड़ित किया, वो नाराज़गी है। पर पीड़ा वाली कोई बात नहीं है। किसी को आरोपी का दुख है, किसी को अग्निवीर का दुख है, किसी को जो भी वादे किए थे 2 करोड़ पर सालाना नौकरी के, उसका दुख है। किसी को इसका दुख है कि हम मोदी साहब के पक्ष में ट्वीट करते थे और जब हमारे साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपराध किया तो हमारी सुध नहीं ली गई। तो सबके अपने अपने दुख हैं और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि अभी बात कर रही थी यादव साहिबा और अशोक साहब भी बात कर रहे थे कि बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, या अशोक ने कहा कि बहुत सादा किस्म के शरीफ से लोग घर आते थे, 100 रुपये का चंदा मांगते थे आरएसएस के। मेरा सवाल उन्हीं लोगों से है कि आप आरएसएस से ये पूछिए कि आपका आदर्श भारत कैसा था। आपने हमें जो सपना बेचा था स्वदेश का, और उस राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का, जहाँ पर हिंदू सुरक्षित होगा, जहाँ पर हिंदुओं के कारोबार सुरक्षित होंगे, जहाँ पर जो भी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं भारत के, उनसे ये देश चलाया जाएगा। मैं खुद अपनी रिसर्च के सिलसिले में कई बार केशव कुंज गई हूँ। वहाँ जो लोग वहाँ मिलते थे, बड़े सादे से, झीनी सी सूती बंडी पहने हुए, धोती लपेटे हुए, बेहद ही गहरे जिस्म वाले, सादगी से कुछ काम करते हुए तख्त पे बैठे हुए। लगता था कि ये ऐसा भास होता था कि शायद वाकई देश के लिए 2 कौर कम खाते हैं, इतने ज़्यादा वो देश के लिए समर्पित लगते थे। मगर हुआ क्या है, ये देश, मतलब आप 11% का जो उछाल है आत्महत्याओं में, उसमें अब किसान नहीं है, अब उसमें मध्यम और छोटा व्यापारी है, हिंदू है, उसमें इस देश का युवा है जिसके पास कई बार महंगी इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, या आईएएस एस्पिरेंट है। तो ये सारा कुछ जो मलबा है आरएसएस के भारत का, ये किस पर गिर रहा है? मैं सोचती हूँ इसी पर बात हो जाए। तो वादा क्या हुआ था और मिला क्या है, ये जो फ़र्क है। भाषा हमारी चुरा ली गई, हमारे पास जो भाषा थी उसके मायने बदल गए। हर कार्यक्रम सरकार का जो उसको नाम दिया जाता है, आपको लगता है शायद देवों के यहाँ से उतरा हुआ नाम है। दिव्यांग, महिला शक्ति वंदन, अग्निवीर, यू नेम इट, जितने भी नाम हैं योजनाओं के, मगर ढाक का 3 बात कुछ होता नहीं है उसमें, बल्कि वो आप जो था वो छीनने के लिए है। जब हमारे नेता बात करते हैं, भाषण देते हैं इन नामों के साथ में और योजनाओं को, तो पृष्ठभूमि में तो मंदिर के घंटे बजने लगते हैं, इतना सात्विक, इतना दैवीय होता है सब कुछ। मगर जब आप उसको, आपको पता है दिव्यांगों के साथ क्या हुआ? खत्म हो गया उनका कोटा नौकरियों में। अग्निवीर के साथ क्या हुआ? जो नौजवान अपने जिस्म को इसलिए तराश रहे थे, संवार रहे थे, मजबूत कर रहे थे
कि 18-19 हज़ार रुपये की नौकरी में वो देश के काम आ जाएंगे, उनसे छीन लिया गया। अब कोई वो जो एक्स सर्विसमैन की पत्नियां होती हैं या जो उनका परिवार होता है, और मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, मेरे फादर, तो हम लोग कैंट में रहते थे, बड़ा प्रिविलेज लगता था। वो सब कुछ खत्म हो गया। आपको हथियार चलाना सिखा करके, आपको विजयवर्गीय ने कहा था कि इतने दफ्तर खोले हैं बीजेपी ने, वहाँ पर दरबान चाहिए होंगे, गार्ड्स चाहिए होंगे, ट्रेन गार्ड्स मिलेंगे, सरकारी पैसे से खर्च से तैयार किए हुए ट्रेन गार्ड्स जो हैं वो सेवा देंगे वहाँ पर। दंगों के लिए तो मिलेंगे ही, लेकिन ये जो सबसे अच्छा पक्ष था, जो बता सकते थे, दंगों का तो वो बता नहीं सकते ना, जो वो बता सकते थे उसमें जो आपके लिए ऑफर था वो ये था। तो सवाल यही है कि चलिए छोड़ दीजिए, लिंचिंग विंचिंग हो रही है, कोई बात नहीं, मगर जो लोड है आपके ऊपर कट्टर हिंदू बनने का, उसकी कीमत आपकी आत्महत्याओं से, आपकी नौकरियों से, आपके डे टू डे की जो सुरक्षा है। अगर योगी आदित्यनाथ जी की रैली में कहा गया था कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल के उनका बलात्कार करेंगे, तो कितना बड़ा धोखा हुआ। आप देख रहे हैं हिंदू महिलाओं का भी बलात्कार हो रहा है। ये नहीं था स्कीम में, स्कीम में सिर्फ मुसलमान महिलाओं का बलात्कार था, मगर धोखा हो गया। तो ये जो धोखाधड़ी हुई है आरएसएस के दौर में, आरएसएस के भारत में हिंदू समाज के साथ, आपका अपना जो वजह हो सकती है, तो अब नहीं खुल के बोलेंगे तो अगला जो 5 साल आप उन्हें देंगे उसमें क्या होगा। मुसलमान की हिंसा, मुसलमान की हत्या तो वैदिक हत्या है, वैदिक हिंसा है, जिसके बारे में मीडिया भी चाहता है और व्यवस्था भी चाहती है कि खुल के बात हो, क्योंकि वो अपनी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करना चाहते हैं जिनको उन्होंने और कुछ नहीं दिया है सिवाय अपराध करने के अधिकार के। मुसलमानों के प्रति अपराध करने के अधिकार को ही हिंदू राष्ट्र का होना कहते हैं, आरएसएस का राष्ट्र होना कहते हैं। इसको हटा लीजिए तो क्या मिला है हिंदू समाज को? उसको नौकरी, उसको स्वास्थ्य, उसको किसी भी तरह की सुरक्षा, वो सब खत्म हो गई है। मगर हम यहाँ पर एक बात, मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और नास्तिक, इन सब के साथ भारत के संविधान का जो एक बुनियादी वादा था, जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत, और जिस भी तरह के टैलेंट के साथ, खासियत के साथ इंसान पैदा हुआ है, उसको बेहतर बनाना, उसको शिक्षित करना, उसको स्किल देना, जिससे वो अपने लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए और अपने इस मिट्टी के लिए बेहतर काम आ सके, वो वादा ख़त्म हो गया है। भारत एक टूटा हुआ वादा है आज के दौर में, और आरएसएस के इस भारत को अगली पीढ़ियाँ, अगर हमारे बच्चों के बच्चे हुए तो वो इसी तरह याद रखेंगे कि ये वो दौर था जब संविधान ने जो वादा किया था, जिसके बदले में टैक्स पेयर, गरीब से गरीब टैक्स पेयर एक इतना बड़ा साम्राज्य राष्ट्र का चलाता था, जिसके पैसों से G20 होता था, जिसके पैसों से 8,000 करोड़ के विमान आते थे, जिसके पैसे से विस्टा और राजमहल बनते हैं, जिसके पैसे से कुछ लोग वास्को डिगामा बने हुए हैं। ये सारा जो शाही तंत्र था, ये उस गरीब के पैसे से था जिसके साथ जो बुनियादी वादा है संविधान का, जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत, वो टूटा है। तो सवाल, बुनियादी सवालों पर हम वापस लौटे हैं। कांग्रेस के टाइम में भी हम आलोचक थे, तब हम कहते थे कि बजट, शिक्षा का बजट क्यों नहीं बढ़ा, तब हम कहते थे स्वास्थ्य का बजट क्यों नहीं बढ़ा, तब हम कहते थे कि विकसित देशों में तो शिक्षा का इतना बजट होता है, हमारे यहाँ 6%, 7% क्यों है। आज हम कहते हैं वही वापस मिल जाए, जो पहले था वही वापस आ जाए हमारे पास। तो इस पूंजीवादी कॉरपोरेट हिंदू राष्ट्र के साथ में जो फाशिज़म, जिसको अब हम कह सकते हैं, जो फाशिज़म के आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ है, उसमें 10 साल का ये जो काल है, हम लोगों ने वो दौर नहीं देखा जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और दुर्दांत लोग हम पर शासन कर रहे थे। लेकिन
आज सब लोग और आप सब लोगों के बच्चे और उनके बच्चे ये याद रखेंगे कि ये दौर था और कुछ लोग थे जो खड़े हुए थे, जो जेल जा रहे थे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। इंडिया अ ब्रोकन प्रॉमिस। थैंक यू।